कुछ देर में माही वॉशरूम से बाहर आई जब उसकी नज़र रणवीर की नज़रों से मिली जो सोफे पर बैठा हुआ था। और माही को देख उसके पास आने के लिए खड़ा हुआ तो माही जल्दी से चेंजिंग रूम में घुस गई। माही को ऐसे भागता हुआ देख रणवीर ने हंसकर अपना सिर हिलाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। माही ने एक येलो कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। क्योंकि रणवीर ने उसकी पूरी बॉडी को बाइट मार्क्स से भर दिया था इसलिए वो चाहकर भी साड़ी नहीं पहन सकती थी। वो जल्दी से रेडी होकर नीचे चली गई क्योंकि वो रणवीर के वॉशरूम से निकलने से पहले ही रूम से निकलना चाहती थी। अब आगे अनीता जी दादी के साथ नीचे हॉल में सोफे पर बैठी कुछ बात कर रही थी कि तभी उनकी नज़र सीढ़ियों से आती माही पर गई। माही को देखते ही दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। माही उनके पास गई और उसने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दादी ने माही का माथा चूमकर उसे अपने पास बैठा लिया। अनीता जी ने प्यार से माही से कहा, माही बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें कुछ मीठा बनाना होगा। माही ने पूछा, मीठे में क्या बनाना है? अनीता जी ने कहा, बेटा जो तुम्हें अच्छे से बनाना आता हो वो बना लेना। ठीक है। अनीता जी की बात सुनकर माही ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो अनीता जी ने मेड को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और कहा, तुम माही की किचन में हेल्प कर देना। मेड ने कहा, ओके मैम। फिर मेड माही को किचन की तरफ ले गई। कुछ देर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच गए। सारिका भी माही की हेल्प के लिए किचन में चली गई थी क्योंकि वो जानती थी कि माही को ज्यादा कुकिंग नहीं आती है। मेड ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया था। माही ने खीर बनाई थी। वो खीर का बाउल लेकर आई और टेबल पर रख दिया। डाइनिंग टेबल काफी बड़ा था। घर के सभी सदस्य इस वक्त टेबल पर मौजूद था। रणवीर अपनी चेयर पर बैठ अपने फोन में ईमेल चेक कर रहा था। वहीं रणवीर के दादाजी, डैड और चाचा जी भी वहां मौजूद थे। कुछ देर में वहां वेदांत और रुद्र भी पहुंच गए। रूही पहले से ही चेयर पर बैठी नाश्ते का वेट कर रही थी। जब सारा नाश्ता टेबल पर लग चुका था तो दादी ने माही से पहले खीर सर्व करने के लिए कहा। माही थोड़ी नर्वस हो रही थी। उसने सारिका की तरफ देखा तो सारिका ने आंखों के इशारे से उसे रिलैक्स होने के लिए कहा। माही ने एक लंबी सांस ली और सभी को खीर सर्व की। अब वो सभी के खीर खाने का वेट करने लगी। रणवीर ने एक नज़र माही को देखा। उसे उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ नजर आ रही थी। तभी माही की नज़र रणवीर की नज़रों से मिली तो रणवीर ने उसे देखते हुए ही खीर से भरी चम्मच अपने मुंह में डाली। खीर खाते ही उसके होंठों और स्माइल आ गई। फिर रणवीर ने इशारे से ही माही को जता दिया कि खीर अच्छी बनी है। माही को भी ये जानकर अब काफी अच्छा लग रहा था। अब उसने एक चैन की सांस ली और सभी के रिएक्शन का वेट करने लगी। हाँ, अब वो नर्वस नहीं थी। एक एक कर सभी ने माही की बनाई खीर की तारीफ की और उसे पहली रसोई का शगुन भी दिया। रणवीर के दादाजी, डैड और चाचा जी अपना नाश्ता फिनिश कर उठ गए। अब टेबल पर रूही, रुद्र, रणवीर, वेदांत, काव्या, सारिका और अनीता जी बैठे हुए थे। अनीता जी ने माही को भी बैठने के लिए कहा तो माही रूही की बगल में बैठने लगी। तो अनीता जी ने उसे रणवीर के पास बैठने के लिए कहा। माही अनीता जी की बात मानते हुए रणवीर के पास बैठ गई। रूही ने माही से कहा, माही तुमने तो बताया था कि तुम्हें कुकिंग नहीं आती। अनीता जी ने रूही को हल्का सा डांटते हुए कहा, रूही अब वो तुम्हारी भाभी है तो अब तुम माही को नाम से मत बुलाया करो। क्या बड़ी माँ? माही मेरी दोस्त भी तो है। और वैसे भी जब भी मैं इसे भाभी कहती हूँ तो ये ही मुझसे लड़ती है कि मैं इसे इसके नाम से बुलाऊं। रूही ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं आंटी, ये मुझे चिढ़ाने के लिए कहती थी इसलिए मैं इसे लड़ती थी। झूठी कही, माही एकदम से बोली। तभी उसे ध्यान आया कि वो इस वक्त अपने ससुराल में है। उसने अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो सभी उसे ही देख रहे थे। फिर उसने अपना सिर झुकाकर धीरे से कहा, सॉरी। तभी उसके कानों में सभी के हंसने की आवाज आई तो उसने सिर उठाकर सभी की तरफ देखा। अनीता जी ने हंसते हुए कहा, मेरी क्यूट सी बहू, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे हमारी रूही है।
वैसे ही तुम हो और तुमने मुझे आंटी क्यों कहा? जैसे मैं रणवीर और काव्या की माँ हूँ, वैसे ही अब मैं तुम्हारी भी तो माँ हूँ। तो तुम मुझे माँ या मॉम कहकर बुलाना। ओके। अनीता जी की बात सुनकर माही की आंखें नम हो गई। उसने रुआंसी आवाज में कहा, माँ। रणवीर जो माही के पास ही बैठा था, जब उसने माही की आवाज सुनी तो वो उसके चेहरे को देख सोचने लगा कि इसमें रोने वाली क्या बात है। फिर अनीता जी ने माही के पास आकर उसे गले से लगा लिया और प्यार से कहा, क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रही हो? अब वहां सभी बैठे सभी माही के रोने की वजह जानना चाहते थे। तो सारिका ने कहा, वो माही की माँ उसे जन्म देने के कुछ घंटे बाद ही गुजर गई थी, तो माही के पास ऐसा कोई नहीं था जिसे वो माँ पुकार सके। आज माही ने पहली बार किसी को माँ कहकर पुकारा है, इसलिए ये इमोशन हो गई। सारिका की बात सुनकर वहां बैठे सभी थोड़ा इमोशन हो गए। अनीता जी ने माही के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, माही, अब मैं तुम्हारी भी माँ हूं और तुम्हें कोई परेशान करे तो सीधा मुझे बताना, मैं उसके कान खींचूंगी। ठीक है। अनीता जी की बात सुनकर माही, जो कुछ देर पहले तक इमोशन हो गई थी, वो अब खुश होते हुए बोली, ठीक है माँ। फिर रणवीर की तरफ देखते हुए, माँ ये भी मुझे बहुत परेशान करते हैं, आप इनके भी कान खींचोगे न? वेदांत और रुद्र जो कॉफी पी रहे थे, माही की बात सुनकर उनके मुंह में भरी कॉफी एकदम से बाहर आ गई। वही सभी मुंह दबाकर हंसने लगे। वहीं रणवीर अपना सिर हिलाकर वापस अपने फोन में लग गया। और माही ने कंफ्यूजन से सबको देखा और मन ही मन में सोचा, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तभी रणवीर अपनी चेयर से उठा और माही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गया। रूही जो कब से ये सब देख रही थी, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब भाई फिर से इसे परेशान करने वाले हैं, कहकर उसने सैंडविच खाना शुरू कर दिया। अनीता जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। वहीं रुद्र ने वेदांत के कान के पास धीरे से कहा, लगता है रणवीर ने कल रात कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया है, बेचारी बच्ची को डोट। रुद्र की बात सुनकर वेदांत खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। रणवीर उसे रूम में लेकर आया और रूम का डोर अंदर से लॉक कर दिया। मुझे बाहर जाना है। और तुमने डोर क्यों लॉक किया? माही ने रणवीर से कहा। उसे डर लग रहा था कि रणवीर शायद गुस्सा हो गया है कि उसने उसकी शिकायत माँ से कर दी। रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो धीरे धीरे माही के पास आने लगा। वहीं माही भी घबराहट में पीछे जा रही थी। अभी माही और पीछे जा पाती तभी रणवीर ने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। माही सीधा रणवीर की चेस्ट से जा लगी। अनीता जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। वहीं रुद्र ने वेदांत के कान के पास धीरे से कहा, लगता है रणवीर ने कल रात कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया है, बेचारी बच्ची को डोट। रुद्र की बात सुनकर वेदांत खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। रणवीर उसे रूम में लेकर आया और रूम का डोर अंदर से लॉक कर दिया। मुझे बाहर जाना है। और तुमने डोर क्यों लॉक किया? माही ने रणवीर से कहा। उसे डर लग रहा था कि रणवीर शायद गुस्सा हो गया है कि उसने उसकी शिकायत की। रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो धीरे धीरे माही के पास आने लगा। वहीं माही भी घबराहट में पीछे जा रही थी। अभी माही और पीछे जा पाती तभी रणवीर ने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। माही सीधा रणवीर की चेस्ट से जा लगी। अब आगे। रणवीर ने माही के गाल को अंगूठे से सहलाया और पूछा, क्या कहा था तुमने नीचे? मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। माही ने मन ही मन में सोचा, ओह, तो ये गुस्सा हो गए कि मैंने इनकी शिकायत माँ से कर दी, पर ये तो अच्छी बात है। मतलब इन्हें माँ से डर लगता है। मतलब अब मुझे इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सोचते हुए माही के चेहरे पर स्माइल आ गई, जैसे उसे तो कोई बड़ा खजाना मिल गया। रणवीर गौर से माही के सारे फेस एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था और उसे पूरा अंदाजा था कि इस वक्त उसकी क्यूट लिटिल वाइफ के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। उसने माही के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करना शुरू कर दिया। माही जो अभी तक अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाने में बिजी थी, वो रणवीर के अचानक ऐसा करने से चौंक गई और अपनी आंखें बड़ी कर रणवीर को देखने लगी। रणवीर ने उसे किस करते हुए दीवार से सटा दिया था। काफी देर किस करने के बाद उसने माही के निचले होंठ को बाइट कर लिया।
फिर वो माही को मिरर के सामने ले गया और माही के कंधे पर सिर टिकाकर मिरर में देखते हुए कहा, हम्मम, तो अब तुम्हारे पास सबूत भी है कि मैंने तुम्हें परेशान किया। अब जाओ और मॉम से मेरी शिकायत करो। माही ने देखा उसके होंठों पर बाइट का निशान बन गया था। उसने गुस्से से रणवीर को देखा, जो उसे ही तिरछी स्माइल के साथ देख रहा था। माही ने पलटकर रणवीर के होंठों पे अपने होंठ रख दिए और उसके निचले होंठ को जोर से बाइट कर लिया। माही को किस तो करना आता नहीं था, और वहीं रणवीर तो माही के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद भी नहीं कर रहा था, और साथ ही साथ हैरान भी था, क्योंकि माही ने भले ही उसे किस नहीं किया था, लेकिन उसने जो भी किया खुद से किया। पर जो भी था, रणवीर को काफी अच्छा लगा। उसने माही को देखा जो अभी भी उसे गुस्से से घूर रही थी। माही ने कहा, अब मैं शिकायत नहीं करूंगी, सीधा बदला लूंगी तुमसे। हुंहा कहकर वो जाने ही लगी कि तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि अभी उसने जोश जोश में क्या कांड कर दिया। वो धीरे से रणवीर की तरफ पलटी। रणवीर सीने पर हाथ बांधे मुस्कुराते हुए माही को देख रहा था। माही ने थोड़ी हिम्मत करते हुए जल्दी से कहा, आप भूल जाओ जो मैंने अभी किया, और जल्दी से रूम से बाहर भाग गई। रणवीर को पहले तो उसकी हरकत पर हंसी आई, फिर उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर सोफे पर बैठते हुए कहा, भूल जाऊं? रियली? ये कोई भूलने वाली बात थोड़ी है मेरी जान। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस एक्ट ऑफ योर्स, स्वीट हर्ट। माही भागते हुए गिरने ही वाली थी कि सामने से आते हुए वेदांत ने उसे पकड़ लिया और उसे सीधा खड़ा करते हुए कहा, क्या कर रही हो माही? अभी गिर जाती तो ऐसे भाग क्यों रही हो? नहीं कुछ नहीं, वो मैं नीचे जा रही थी दादी के पास, उन्होंने मुझे अपने रूम में आने के लिए कहा था। माही ने हाफते हुए जल्दी जल्दी कहा। अच्छा, अब मैं जाऊं? माही ने पूछा। हम्मम, जाओ। फिर कुछ सोचकर, अच्छा रुको, वेदांत ने कहा। तो माही जो अभी जाने के लिए पलटी ही थी, वेदांत की आवाज सुनकर रुक गई और वेदांत को देखने लगी। वेदांत ने अपना गला साफ करते हुए कहा, वो तुम्हारी दोस्त है, क्या नाम है उसका? फिर सोचने का नाटक करते हुए, हाँ, याद आया, प्रिया। क्या उसका नंबर मुझे दे सकती हो? माही ने कंफ्यूजन से वेदांत को देखा और पूछा, क्यों? उसने कुछ किया है क्या? नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं किया। वो उसका कुछ सामान लौटाना था, इसलिए मैंने नंबर मांगा था। वेदांत ने जल्दी से बहाना बना दिया। ओ अच्छा, मैं अभी आपको नंबर देती हूँ। तभी उसे कुछ याद आया, ओ मेरा फ़ोन तो मेरे रूम में है, मैं आपको बाद में नंबर दे दूंगी। ये लो अपना फ़ोन। रणवीर जो अपने स्टडी रूम की तरफ जा रहा था, उसने माही को फ़ोन पकड़ाते हुए कहा। फिर उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, आज रात मैं इसका बदला जरूर लूंगा, मेरी जंगली बिल्ली। कहकर वो आगे बढ़ गया। रणवीर अभी आगे बढ़ा ही था कि वेदांत ने उसे आवाज देकर रोक लिया। रणवीर, एक मिनट, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, वेदांत ने कहा। रणवीर अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डाले उसकी तरफ मुड़ा और अपनी एक आई ब्राउज चढ़ाते हुए पूछा, मुझसे? हाँ, पर अकेले में? जरूरी बात है, वेदांत ने कहा। ओके, मैं स्टडी रूम में हूं, वहीं बात करते हैं, कहकर वो चला गया। फिर वेदांत माही के पास वापस आया। माही अभी भी अपने शॉकिंग रिएक्शन के साथ खड़ी हुई थी। वेदांत की आवाज से वो वापस अपने होश में आई। वेदांत ने अपने फोन को देखते हुए उसे नंबर देने के लिए कह रहा था। माही ने जल्दी से प्रिया का नंबर उसे दिया और वहां से चली गई। वेदांत स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर स्टडी रूम की बड़ी सी ग्लास विंडो के पास खड़ा स्मोक कर रहा था। वेदांत के अंदर आते ही वो पलटा और अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, हम्मम, बोलो, क्या कहना चाहते थे? वेदांत ने एक नज़र रणवीर को देखा और जाकर सामने वाली चेयर पर बैठ गया। फिर पेपर वेट को घुमाते हुए कुछ सोचने लगा। रणवीर जो उसके कुछ बोलने का वेट कर रहा था, उसने इरिटेट होते हुए कहा, अब कुछ कहोगे भी कि ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी तुम्हें? विक्रम चौहान, वेदांत ने कहा। विक्रम चौहान का नाम सुनकर रणवीर शॉक्ड होकर वेदांत को देखने लगा और फिर हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, तुम उसे कैसे जानते हो और उसके बारे में तुम्हें क्या बात करनी थी?
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम भी उसे जानते हो। अब शॉक्ड होने की बारी वेदांत की थी। वेदांत की बात सुनकर रणवीर के फेस के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने फिर से एक और सिगरेट सुलगाते हुए कहा, तुम बताओ, तुम्हें उसके बारे में क्या बात करनी थी। वेदांत ने एक गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। कुछ दिनों पहले मैं काम के सिलसिले में राजस्थान गया था, जहां एक पार्टी में मेरी मुलाकात विक्रम चौहान से हुई। वो एक सीक्रेट पार्टी थी जिसमें कई इलीगल काम करने वाले लोग भी शामिल थे। दरअसल विक्रम चौहान नशे की हालत में मुझसे टकरा गया था, जिस वजह से उसका एक एनवलप जो उसके हाथ में था वो फर्श पर गिर गया। जिसमें कई लड़कियों के फोटोग्राफ थे और मैंने देखा कि उसमें माही का भी फोटो था। जहां तक मैं उसके बारे में जानता हूं वो लड़कियों की खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व रहता था। वेदांत की बात सुनकर रणवीर के हाथों की मुट्ठियां गुस्से से कस गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, ये सब उस खन्ना का किया धरा है। कमीना। वेदांत ने कंफ्यूजन से रणवीर से पूछा, खन्ना खन्ना का विक्रम चौहान से क्या लेना देना? और माही? वेदांत की बात सुनकर रणवीर ने उसे सारी बात बता दी, जिसे सुन अब वेदांत के चेहरे पर भी गुस्से के भाव गए। उसने कहा, इसका मतलब वो विक्रम चौहान अब माही के पीछे पड़ा हुआ है। वैसे मैंने अपने कुछ आदमियों को तभी उसके पीछे लगा दिया था। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो इस वक्त इंदौर आया हुआ है। वेदांत ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। रणवीर चेयर से खड़े होकर वापस ग्लास विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया और बाहर देखते हुए कहा, तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? वेदांत ने जब उसकी बात सुनी तो वो भी पॉकेट में हाथ डाल उसके पास आकर खड़ा हो गया और बाहर देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए नहीं, माही के लिए। वेदांत की बात सुनकर रणवीर ने उसे तिरछी नजरों से घूरा तो वेदांत ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, वो मेरी दोस्त है तो उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वो तुम्हारी दोस्त कब बनी? रणवीर ने कहा। तुम्हारी शादी से पहले। क्यों जलन हो रही है? वेदांत ने हंसते हुए कहा। मुझे क्यों जलन होगी? वैसे भी अब वो मेरी बीवी है, और अगर उसे तुमसे दोस्ती करने में खुशी मिलती है तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? रणवीर ने कहा। पिछले कुछ दिनों से रणवीर और वेदांत के बीच की दूरियां कुछ हद तक कम हो गई थी, और रणवीर इतना तो समझ गया था कि वेदांत के दिल में माही को लेकर कोई गलत इंटेंशन नहीं है। वेदांत ने फिर रणवीर की तरफ देखा और अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, और अगर कोई मेरी क्यूट सी दोस्त को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे वो तुम ही क्यों न हो। वेदांत ने कहा तो रणवीर ने उसे घूर कर देखा। वेदांत ने बात बदलते हुए कहा, हमें माही की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना होगा। रणवीर फिर बाहर देखते हुए गहरी सोच में डूब गया। वेदांत की बात सुनकर रणवीर ने उसे तिरछी नजरों से घूरा तो वेदांत ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, वो मेरी दोस्त है तो उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वो तुम्हारी दोस्त कब बनी? रणवीर ने कहा। तुम्हारी शादी से पहले। क्यों जलन हो रही है? वेदांत ने हंसते हुए कहा। मुझे क्यों जलन होगी? वैसे भी अब वो मेरी बीवी है, और अगर उसे तुमसे दोस्ती करने में खुशी मिलती है तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? रणवीर ने कहा। पिछले कुछ दिनों से रणवीर और वेदांत के बीच की दूरियां कुछ हद तक कम हो गई थी, और रणवीर इतना तो समझ गया था कि वेदांत के दिल में माही को लेकर कोई गलत इंटेंशन नहीं है, और अगर कोई मेरी क्यूट सी दोस्त को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे वो तुम ही क्यों न हो। वेदांत ने कहा तो रणवीर ने उसे घूर कर देखा। वेदांत ने बात बदलते हुए कहा, हमें माही की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना होगा। रणवीर फिर बाहर देखते हुए गहरी सोच में डूब गया। अब आगे। दोपहर का वक्त। प्रिया अपने रूम में बेड पर बैठकर हेडफोन में सॉन्ग सुन रही थी। इस वक्त वो काफी रिलैक्स मूड में थी और आज वो पूरा दिन घर पर आराम करने वाली थी। तभी उसके फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आई। प्रिया ने बेमन से कॉल अटेंड किया तो दूसरी तरफ की बात सुनकर उसने गुस्से से कहा, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? दूसरी तरफ वेदांत था। उसने बड़े एटीट्यूड से कहा, तुम्हारा नंबर पता करना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? प्रिया ने झल्लाते हुए कहा, फोन क्यों किया? तुम्हें आज शाम 5 बजे मुझसे कैफे में मिलना होगा।
वेदांत सीधा मुद्दे की बात पर आया। क्या मैं भला तुमसे मिलने क्यों आऊंगी? प्रिया ने ऐसे कहा जैसे उसने कोई अजीब बात सुन ली हो। अब देख लो तुम आ रही हो या मैं खुद तुम्हारे घर आऊं तुम्हें लेने, वेदांत ने उसे इनडायरेक्ट वार्न किया। वेदांत की बात सुनकर प्रिया ने मन में सोचा, अगर ये मेरे घर आ गया और मेरी मम्मी ने उसे मेरा बॉयफ्रेंड समझ लिया तो मेरी मातेश्री तो पूरे घर में मुझे दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगी। उसने तो इमेजिन भी कर लिया था वो सब, और जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं। दूसरी तरफ से वेदांत ने फोन को अपने कान से दूर किया और अपने कान पर उंगली रख दी, फिर वापस फोन को कान के पास लगाकर कहा, यार चिल्ला क्यों रही हो? कान के पर्दे हिलाकर रख दिए। खबरदार जो तुम मेरे घर आए, तुम मेरी मम्मी को जानते नहीं हो, मार मार कर मेरा कीमा बना देंगी, प्रिया ने उसे धमकाते हुए। अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो मैं अभी आ रहा हूं। वैसे भी मेरा कीमा खाने का बड़ा मन है, वेदांत ने भी उसे छेड़ते हुए कहा। नहीं नहीं, तुम यहां नहीं आ सकते। मैं आ रही हूं ना, बोलो कहाँ आना है, प्रिया ने जल्दी जल्दी कहा। वेदांत ने एक तिरछी स्माइल के साथ सोचा, अब आई न लाइन पर। वेदांत ने उसे एड्रेस बताया और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कपूर मैंशन। माही दादी के रूम में बैठी थी और दादी उसे कुछ बातें समझा रही थी। माही बेटा, तुम इस घर में अपने आप को कभी पराया मत समझना। हमारे घर की बहुओं को भी वही प्यार और अधिकार मिले हुए हैं जो हमारी बेटियों को दिए जाते हैं। और बेटा तुम्हें अगर कोई भी परेशानी हो तो तुम बेझिझक हमें बताना। फिर दादी ने उसे एक पायल का जोड़ा देते हुए कहा, ये मेरी शादी की पायल है, इसे तुम अभी मेरे सामने पहनो। माही ने देखा वो पायल बहुत ही प्यारी और थोड़ी भारी थी। उसमें काफी सारे घुंघरू भी थे जो काफी ज्यादा आवाज कर रहे थे और उनकी आवाज काफी मधुर थी। माही ने जल्दी से उस पायल को पहन लिया, फिर बार बार अपने पैर हिलाकर उसकी आवाज सुनने लगी। दादी को माही की ये हरकतें बड़ी प्यारी लग रही थी। दादी ने प्यार से कहा, माही कुछ दिनों तक तुम इसे पहने हुए रखो, क्योंकि नई बहू के पैरों में पायल बहुत अच्छी लगती है। दादी की बात सुनकर माही ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी वहां अनीता जी आ गई। उनके पीछे एक मैड अपने हाथ में कुछ बैग्स पकड़े हुए आ रही थी। अनीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माही बेटा ये कल के लिए साड़ी और कुछ ज्वेलरी है। कल हमें पगफेरे की रस्म के लिए तुम्हारे मायके जाना है, तो बेटा कल जल्दी रेडी हो जाना। फिर अनीता जी ने मेड को सारा सामान रणवीर के रूम में रखने के लिए कहा। फिर उन्होंने माही को भी अपने रूम में आराम करने के लिए भेज दिया। शाम 5 बजे एक कैफे के प्राइवेट रूम में वेदांत प्रिया का वेट कर रहा था। साथ ही वो अपने फोन में कुछ देख रहा था। तभी प्रिया रूम में आई तो वेदांत ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। तो सामने प्रिया, जिसने इस वक्त व्हाइट कलर की कुर्ती और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, उसे गुस्से से घूर रही थी। प्रिया को ऐसे देख वेदांत के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने उसे सामने बैठने का इशारा किया तो प्रिया ने उसके सामने वाली चेयर पर बैठते ही पूछा, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? हिसाब पूरा करना था इसलिए, वेदांत ने कहा। प्रिया ने पहले वेदांत को अजीब नजरों से घूरा और पूछा, कौन सा हिसाब? मैंने तो आपसे कुछ नहीं लिया, फिर कौन सा हिसाब पूरा करना है? प्रिया की बात सुनकर पहले तो वेदांत ने उसे कुछ देर एकटक देखा, फिर अपनी चेयर से उठकर अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डाल उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर उसकी चेयर पर अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल टिकाकर उसकी तरफ झुकते हुए कहा, तुमने जो मुझे इतना परेशान किया है उसका हिसाब किताब। कहते हुए वो प्रिया के चेहरे की तरफ झुकने लगा तो प्रिया भी पीछे की तरफ झुकते हुए बोली, हाँ तो तुमने भी तो मुझे परेशान किया था, तो हो गया हिसाब किताब पूरा। वेदांत का तो सिर्फ ये एक बहाना था प्रिया से मिलने का, वरना उसका इरादा तो कुछ और ही था। वेदांत की नज़र प्रिया के सॉफ्ट होठों पर टिकी हुई थी और अब प्रिया अपने हाथों से वेदांत के सीने पर हाथ रखे उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसने उसे धक्का देते हुए कहा, मैं अब जा रही हूँ, यहाँ से मुझे घर जल्दी जाना है। कहकर वो जैसे ही चेयर से उठकर जाने वाली थी, वेदांत ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे प्रिया सीधा उसके सीने से जा लगी।
उसने वेदांत को गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या है? अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो, उसका क्या? तो तुम मुझसे हिसाब किताब पूरा कर लेना। पर पहले मुझे मेरा अधूरा काम तो पूरा करने दो, कहकर वेदांत ने प्रिया के सिर के पीछे से बालों को पकड़ा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वेदांत की इस हरकत से प्रिया की आंखें बड़ी हो गई और कुछ वक्त के लिए वो फ्रीज ही हो गई। तभी जब वो अपने होश में आई तो अपने आप को वेदांत की पकड़ से छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगी। पर वेदांत तो जैसे उसके लिप्स के टेस्ट में खोसा गया। वही प्रिया को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो वेदांत के कंधे पर अपने हाथ मारने लगी, लेकिन वेदांत उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। इसने प्रिया को दीवार से सटा दिया और उसे काफी पैशन के साथ किस करने लगा। अब प्रिया की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने वेदांत के निचले होंठ पर जोर से बाइट कर दिया, जिस वजह से वेदांत को उससे दूर होना पड़ा। प्रिया अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी और गुस्से से वेदांत को घूर रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वहीं वेदांत शरारती हंसी के साथ अंगूठे से अपने होंठ सहला रहा था। प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा, यू इडियट! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? तभी जब वो अपने होश में आई तो अपने आप को वेदांत की पकड़ से छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगी। पर वेदांत तो जैसे उसके लिप्स के टेस्ट में खोसा गया। वही प्रिया को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो वेदांत के कंधे पर अपने हाथ मारने लगी, लेकिन वेदांत उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। इसने प्रिया को दीवार से सटा दिया और उसे काफी पैशन के साथ किस करने लगा। अब प्रिया की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने वेदांत के निचले होंठ पर जोर से बाइट कर दिया, जिस वजह से वेदांत को उससे दूर होना पड़ा। प्रिया अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी और गुस्से से वेदांत को घूर रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वहीं वेदांत शरारती हंसी के साथ अंगूठे से अपने होंठ सहला रहा था। प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा, यू इडियट! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? अब आगे फिर थोड़ा रुआंसा होते हुए, मेरी फर्स्ट किस वेस्ट कर दी। वेदांत ने आराम से चेयर पर बैठकर कहा, कोई बात नहीं, अगली बार मिलेंगे तो तुम मुझे किस कर लेना। वेदांत की बात सुनकर प्रिया का पारा दोबारा हाई हो गया। उसने उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, अगली बार तो क्या, मैं तुमसे अब कभी नहीं मिलूंगी। और आइंदा से तुमने मुझे फोन किया तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। फिर गुस्से से रूम से बाहर निकल गई। वेदांत ने हंसते हुए कहा, अब तो तुमसे मिलना होता रहेगा, जंगली बिल्ली। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, जिसे देख उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गए। उसने किसी को फोन किया और कुछ देर बात करने के बाद रूम से बाहर चला गया। माही और रूही दोनों ही इस वक्त रूही के रूम में थे। तभी माही का फोन रिंग करने लगा। माही के फोन पर प्रिया की कॉल थी। माही ने जैसे ही उसकी कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से प्रिया ने नॉन स्टॉप अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया। माही, आज मेरे साथ क्या हुआ मैं तुझे बता नहीं सकती, प्रिया ने रुआंसा होते हुए कहा। माही ने पहले अपने फोन को अजीब तरह से देखा और वापस अपने कान पर लगाकर कहा, अच्छा अब तो फिर मत बता। माही की बात सुनकर प्रिया ने मुंह फुलाते हुए कहा, तू तो मेरी दोस्त है, अगर मैं तुझे कहूं कि मैं तुझे बता नहीं सकती तो तुझे तो मुझसे जबरदस्ती बात पूछनी चाहिए ना। प्रिया की बात सुनकर माही ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, चल बता क्या हो गया आज तेरे साथ। कहने के साथ ही उसने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया, क्योंकि रूही बार बार माही को इशारा कर रही थी। माही के पूछते ही प्रिया ने अपनी सारी दुख भरी दास्तान सुना डाली, जिसे सुन माही और रूही का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। दोनों एक साथ बोली, क्या वेदांत ने ये सब किया तेरे साथ? माही ने हैरानी से कहा। फिर मन ही मन में सोचा, दोनों भाई एक जैसे हैं। रूही ने कहा, प्रिया देख तू शांत हो जा, हम मिलकर बात करते हैं। फिर उसे समझा बुझाकर फोन रख दिया। रूही एक गहरी सांस लेकर बोली, अब वेदांत भाई तो गए। माही ने भी उसकी हाँ मैं हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ अब ये प्रिया तो जरूर उन्हें कच्चा ही चबा जाएगी। रात के डिनर के बाद माही अपने रूम में आई तो उसे रणवीर कहीं नजर नहीं आया। वैसे तो आज सुबह से ही रणवीर उसे कहीं नजर नहीं आया था।
और अभी डिनर टेबल पर भी वो नहीं था। माही ने जाकर अपने कपड़े चेंज किए और बेड पर आकर लेट गई। कहीं न कहीं माही ने एक बार सोचा कि उसे रणवीर को कॉल करके पूछना चाहिए कि वो कहाँ है और कब तक आएगा। लेकिन फिर उसे एक झिझक सी महसूस हुई और उसने फ़ोन करने का ख्याल छोड़ दिया। आज भले ही इस रूम में उसकी दूसरी रात थी, लेकिन फिर भी उसे वो रूम खाली खाली सा महसूस हो रहा था। काफी देर तक तो वो करवट ही बदलती रही, पर आखिरकार उसे नींद आ ही गई। रात के करीब 2:30 बजे रणवीर घर आया। अपने रूम में पहुंच उसने माही को सोते हुए देखा। उसे सुकून से सोता हुआ देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने उसके सिर को सहलाया तो माही भी नींद में स्माइल करने लगी। रणवीर ने उसके फोरहेड को किस किया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में वो चेंज कर बेड पर आकर माही को अपनी बाहों में भर लिया। अभी तक जो रणवीर के चेहरे पर एक थकान नजर आ रही थी, वो माही के करीब आकर जैसे गायब ही हो गई। माही रणवीर का सुकून जो बन गई थी। दूसरा दिन माही की सुबह नींद खुली तो उसने अपने आप को रणवीर की बाहों में पाया। रणवीर को अपने पास सोता हुआ देख माही के फेस पर अपने आप स्माइल आ गई, क्योंकि रणवीर सोते हुए भी बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके फॉरहेड पर बिखरे हुए बाल उसे काफी चार्मिंग लुक दे रहे थे। तभी माही को याद आया कि उसे तो आज पगफेरे की रस्म के लिए भी जाना है। उसने अपने आप को रणवीर की पकड़ से छुड़ाया। हालांकि नींद में भी रणवीर ने माही को कसकर पकड़ा हुआ था और माही को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी अपने आप को छुड़ाने की। माही ने शॉवर लेकर एक खूबसूरत सी रेड साड़ी पहन ली थी जो कल अनीता जी ने उसे दी थी। अब माही मिरर के आगे अपने लंबे बालों को सुखा रही थी, इस बात से अनजान कि रणवीर उसे काफी देर से देख रहा है। रणवीर की आंखें तो तभी खुल गई थी जब वो वॉशरूम से बाहर आई थी। माही के पैरों में बजती हुई पायल की आवाज से रणवीर की नींद खुल गई है। उस रेड साड़ी में माही बला की खूबसूरत लग रही थी। उसका डीप नेक ब्लाउज, साड़ी में से झांकती उसकी पतली कमर, खुले हुए गीले लंबे बाल, सब कुछ रणवीर को अट्रैक्ट कर रहा था। माही अपने ब्लाउज की डोरी को बांधने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे किसी की ठंडी उंगलियां अपनी पीठ पर महसूस हुई। माही ने मिरर में देखा, रणवीर उसे मिरर में देखते हुए उसकी ब्लाउज की डोरी को बांध रहा था। माही की नज़र जैसे ही रणवीर की नज़रों से मिली, माही ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। रणवीर ने उसकी नेक पर किस किया और उसे अपनी तरफ घुमाया। माही ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, रणवीर, हमें देर हो रही है। माँ ने जल्दी रेडी होने के लिए कहा था और आप हमें और देर करवा रहे हैं। पर रणवीर तो उसकी कोई बात जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसने साड़ी का पल्लू हटा दिया और उसकी कॉलर बोन को किस करने लगा। ब्लाउज का गला डीप था जो रणवीर को सिड्यूस करने के लिए काफी था। रणवीर ने माही को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और बेतहाशा चूमने लगा। उसने माही को गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया। माही ने उसे रोकने की कोशिश की। माही जैसे ही कुछ बोलने वाली थी कि रणवीर ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख कहा, शश शश, कुछ मत कहो। माही ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, रणवीर, हमें देर हो रही है। माँ ने जल्दी रेडी होने के लिए कहा था और आप हमें और देर करवा रहे हैं। पर रणवीर तो उसकी कोई बात जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसने साड़ी का पल्लू हटा दिया और उसकी कॉलर बोन को किस करने लगा। ब्लाउज का गला डीप था जो रणवीर को सिड्यूस करने के लिए कड़ी था। रणवीर ने माही को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और बेतहाशा चूमने लगा। उसने माही को गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया। माही ने उसे रोकने की कोशिश की। माही जैसे ही कुछ बोलने वाली थी कि रणवीर ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख कहा, शश शश, कुछ मत कहो। अब आगे। माही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रणवीर को देख रही थी। वहीं रणवीर भी उसकी खूबसूरत आंखों में डूबा हुआ था। उसने ऐसे ही उसे देखते हुए कहा, माही, तुम्हें पता है कि तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है। इन्हें देख मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। माही ने उसकी बातों पर अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाई। तो रणवीर ने उसे कहा, कुछ कहना चाहती हो तो बोल कर बताओ।
माही ने मन में सोचा, अभी खुद ने ही तो कहा था कि कुछ मत बोलो। अब कुछ कहो भी। रणवीर ने उसे अपनी ही सोच में गुम देखा तो कहा, मुझे पता है कि मेरी आंखें बहुत खूबसूरत है। मेरे कॉलेज के कई लड़कों ने भी कहा था, जो मेरी क्लास में पढ़ते हैं। माही अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। और उस दिन कैंटीन में भी एक लड़का मेरी टेबल पर आकर बैठा था तो उसने भी कहा था, और वो तो मेरा दोस्त भी बनना चाहता है। लेकिन जब माही ने रणवीर के फेस एक्सप्रेशन देखे तो एकदम चुप हो गई। रणवीर अपनी आंखें छोटी किए उसे घूर रहा था। माही ने थोड़ा सा घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? नाम क्या है उन लड़कों का? रणवीर ने उसी अंदाज में पूछा। माही ने सोचते हुए कहा, रोहित, मानव, अजय, विनय और मुझे याद नहीं है। रणवीर ने हैरानी से पूछा, मतलब और भी हैं? हाँ, पर मुझे सभी के नाम पता नहीं है। मैं उनसे उनका नाम पूछकर बता दूंगी, माही ने कहा तो रणवीर ने गुस्से से कहा, कोई जरूरत नहीं है उनका नाम पूछने की और किसी भाई लड़के से बात करने की। क्यों? और भी लड़कियां तो बात करती हैं, और वैसे भी वो सब तो मेरे क्लासमेट हैं, माही ने जिद करते हुए कहा। तो रणवीर ने एक तीखी नज़रों से माही को घूरा तो माही ने डर से अपना सिर हाँ में हिला दिया और कहा, ठीक है, नहीं करूंगी किसी भी लड़के से बात। माही की बात पर रणवीर ने उसके गाल पर किस किया और उसे छोड़ते हुए कहा, गुड, अब चलो रेडी हो जाओ, वरना लेट हो जाएगा। माही ने बेड से खड़े होकर अपनी साड़ी देखी जो पूरी तरह से खुल चुकी थी। उसने गुस्से से रणवीर को देखा और कहा, मैंने इतनी मेहनत से इसे पहना था और आपने सब खराब कर दिया। अब इसे सही करने में मेरी हेल्प तो करिए। रणवीर जो वॉशरूम की तरफ जा रहा था उसने पलटते हुए माही से कहा, मेरा काम इसे उतारना है ना कि पहनाना। तो अगर उतारने का काम हो तो उसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। कहते हुए उसने माही को देख अपनी एक आंख विंक की और पलटकर वॉशरूम चला गया। वहीं माही ने आंखें बड़ी कर उसे जाते हुए देखा और कहा, कितने बेशर्म है ये, बोलने से पहले कुछ सोचते भी नहीं है। फिर मन ही मन रणवीर को गालियां देते हुए वापस अपनी साड़ी सही करने लगी। कुछ देर में माही बाकी परिवार वालों के साथ पगफेरे के लिए चली गईं। महेश जी के घर में सभी ने माही के ससुराल वालों का दिल खोलकर वेलकम किया। आज उनके घर की रौनक देखते ही बन रही थी। वहीं गंगाधर जी के अपनी बेटी को खुश देखकर खुश थे। ऐसे ही उनका आज का पूरा दिन बीत गया और माही और बाकी के सारे घरवाले वापस कपूर मैंशन लौट आए। रणवीर ने माही को मैंशन छोड़ा और वहीं से किसी जरूरी काम के लिए निकल गया। दरअसल रणवीर जब सभी लोगों के साथ महेश जी के घर लंच कर रहा था तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया था जिसे देख उसके चेहरा सीरियस हो गया। ये बात माही ने भी नोट की थी, लेकिन उसने सबके सामने कुछ नहीं पूछा। माही अपने रूम में आकर चेंज कर बेड पर आकर लेट गई और रणवीर के बारे में सोचने लगी। फिर उसने अपने आप को समझाया कि शायद बिजनेस से जुड़ी हुई कोई बात हो सकती है। रात के 11 बज चुके थे लेकिन रणवीर अभी तक नहीं आया था। अब माही को भी चिंता होने लगी कि इतनी रात को बिजनेस से जुड़ी क्या बात होगी भला। उसने अपना फोन लिया और रणवीर का नंबर डायल कर दिया, लेकिन रिंग जाने से पहले ही उसने डिस्कनेक्ट भी कर दिया। फिर उसने मन ही मन सोचा, मैं भला उनसे क्या पूछूंगी? वैसे भी मैंने तो कभी उनसे पूछा ही नहीं कि वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। फिर कुछ सोचकर, पहले नहीं पूछा तो क्या हुआ, पर अब तो मैं इनकी पत्नी हूं और मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पति को घर आने में इतनी देर क्यों हो रही है। फिर उसने जल्दी से रणवीर का नंबर डायल कर दिया। अपने होटल के प्राइवेट रूम में रणवीर वेदांत और रुद्र के साथ किसी सीरियस मुद्दे पर बात कर रहा था कि तभी सामने कॉफी टेबल रखा उसका फोन रिंग करने लगा। रणवीर ने जब स्क्रीन पर माई लव शो होता हुआ देखा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने फोन रिसीव किया और ग्लास विंडो के पास खड़े होकर उससे बात करने लगा। हेलो स्वीटहार्ट, क्या हुआ, मुझे मिस कर रही थी? रणवीर ने कहा। नहीं, मैं मिस नहीं कर रही थी, वो मैं पूछ रही थी कि आपको आने में देर क्यों हो रही है। माही को तो कुछ बहाना भी नहीं सूझ रहा था कि क्या बोले। बेबी, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, कुछ जरूरी काम आ गया था।
तुम सो जाओ, कहकर रणवीर ने फोन रख दिया। फिर उसने एक नज़र वेदांत और रुद्र को देखा तो वेदांत ने कहा, रणवीर तुम्हें अब घर जाना चाहिए। रणवीर ने पूछा, क्या तुम लोग घर नहीं चल रहे? रुद्र ने कहा, नहीं। वैसे भी हमें किसी से मिलना है जो विक्रम से जुड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला है और उसके प्लान से जुड़ी हुई और इन्फॉर्मेशन भी देगा। और हमें कुछ भी पता चलता है तो हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। हम्म, मैं कल तुम्हें ऑफिस में मिलता हूँ, कहकर रणवीर ने गाड़ी की की उठाई और रूम से बाहर निकल गया। सुबह का वक्त। माही की आज की सुबह भी रणवीर की बाहों में हुई। रणवीर को अपने सामने देख माही के दिल को एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। कुछ देर तक तो माही उसे एकटक देखती रही, फिर उसने धीरे से रणवीर का हाथ अपनी कमर से हटाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। माही जल्दी ही रेडी होकर नीचे चली गई। जब रणवीर की नींद खुली तो माही उसे रूम में कहीं नजर नहीं आई। उसने टाइम देखा तो दिन के 10 बज चुके थे। वो आज से ऑफिस के लिए जाने वाला था क्योंकि पिछले कई दिनों से वो ऑफिस नहीं जा पाया था और उसका काफी सारा काम भी पेंडिंग था। वो जल्दी ही शॉवर लेकर रेडी हुआ और ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग हॉल में पहुंच गया। माही ने रणवीर को देखा तो उसने जल्दी से मेड की मदद से रणवीर के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा दिया और उसके सामने ही चेयर पर बैठ गई। घर के सभी लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और सभी अपने अपने काम में बिजी थे। तो इस वक्त डाइनिंग टेबल पर रणवीर के अलावा सिर्फ माही वहां मौजूद थी। माही रणवीर से कुछ बात करना चाहती थी और इस बात को रणवीर ने भी नोटिस किया था। उसने नाश्ता करते हुए ही कहा, क्या कुछ कहना चाहती हो? रणवीर के पूछने पर माही ने जल्दी से हाँ कहा तो रणवीर ने नाश्ता फिनिश कर उसकी तरफ देखा और कहा, तो फिर पूछो, इतना सोच क्यों रही हो? नहीं, वो कहना चाहती थी कि मैं कल से कॉलेज जाना शुरू कर दूं। मेरे एग्जाम भी आने वाले हैं और मेरी काफी सारी छुट्टियां भी हो चुकी हैं। तो माही ने अटकते हुए अपनी बात पूरी की। तुम कुछ दिनों तक कॉलेज मत जाओ और घर से ही ऑनलाइन स्टडी कर लो, रणवीर ने कुछ सोचते हुए कहा। पर क्यों? मैं पहले भी तो कॉलेज जाती थी ना, मुझे कॉलेज जाना है, माही ने जिद करते हुए कहा। पर क्यों? मैं पहले भी तो कॉलेज जाती थी ना, मुझे कॉलेज जाना है, माही ने जिद करते हुए कहा। अब ये तो रणवीर ही जानता था कि इस वक्त वो माही की सेफ्टी को लेकर कितना सीरियस है और माही पर इस वक्त विक्रम चौहान नाम का खतरा मंडरा रहा है। और जब तक रणवीर उस विक्रम चौहान का चैप्टर क्लोज नहीं कर देता वो माही की सेफ्टी को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। रणवीर ने थोड़ा सख्ती से कहा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए कॉलेज जाने से मना नहीं कर रहा हूं, बस कुछ दिनों के लिए ही मना कर रहा हूं, इसलिए अब दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं। गॉट इट, कह वो अपना फोन लेने अपने रूम में चला गया। माही को समझ ही नहीं आ रहा था कि रणवीर को क्या दिक्कत है उसके कॉलेज जाने से कम वो उसे इसका रीजन तो बता दें। वो भी रणवीर के पीछे पीछे रूम में गई। रणवीर ने अपना फोन लिया और रूम से बाहर आ गया, तभी उसे रूम के बाहर माही मिली पर रणवीर ने उसे इग्नोर किया और चला गया क्योंकि वो माही को रीजन बताकर परेशान नहीं कर सकता था और वो जानता था कि माही बार बार उससे रीजन पूछेगी।